हेलो स्टूडेंट्स। तो आज डिस्कशन है, पिछले लेक्चर में था पोजीशन टाइम ग्राफ, आज है वेलोसिटी टाइम ग्राफ या वीटी ग्राफ भी कह देते हैं। यानी कि आज एक तरफ वेलोसिटी और एक तरफ टाइम है। तो जो पहला ग्राफ हम डिस्कस करेंगे, पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि पार्टिकल की स्पीड घट या बढ़ नहीं रही है। पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि पार्टिकल की स्पीड ना चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ। अगर मान लो 0 टाइम पे उसकी स्पीड थी 40 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकंड हुआ अभी भी 40 है, 2 सेकंड हुए अभी भी 40 है, स्पीड ना घट रही है ना बढ़ रही है। तो ग्राफ बच्चों कैसा आएगा? ग्राफ आएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये ग्राफ ध्यान रखना है बच्चों, जब भी इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग पैरेलल जब भी कोई ग्राफ, यानी कि ये क्वांटिटी जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग वाली चेंज ना हो तो ग्राफ ऐसा ही आता है। बहुत सारे ग्राफ इस तरह के हैं हमारे पास, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखें बच्चे, जब वेलोसिटी पार्टिकल की टाइम के साथ चेंज ना हो रही हो तो पार्टिकल का ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन। दूसरा ग्राफ है पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। है वीटी ग्राफ ही, लेकिन इस समय उसके अंदर एक्सेलरेशन है, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। तो बच्चों पार्टिकल की मान लेते हैं स्पीड हर 1 सेकंड के बाद बढ़ती है। आइए देखते हैं कैसा ग्राफ बनेगा। हर 1 सेकंड के बाद मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड स्पीड में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन हर बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में 1 सेकंड हुआ 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई, 2 सेकंड हुए तो 4 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड हुए तो 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई। तो ऐसी स्थिति में जब पार्टिकल की वेलोसिटी हर बार सेम इंटरवल के अंदर सेम बढ़ोतरी हो रही है तो पार्टिकल का ग्राफ कुछ ऐसा है। 1 सेकंड पर कितनी थी? 0 पर 0, 2 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी इधर है, टाइम इधर है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड में। 2 सेकंड पर हो गई 4 मीटर पर सेकंड। तो इन सभी ग्राफ की जब हम डॉट्स मिलाएंगे तो ग्राफ इंक्लाइंड विद बोथ एक्सिस आएगा। तो ये दो ग्राफ हमने स्टडी कर लिए कि पार्टिकल जब कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है या उसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। दो ग्राफ दोनों का अब हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। तो पहला सिग्निफिकेंस या पहली बात बताई जा रही है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जब एरिया की बात करें, एरिया जब भी आप फाइंड आउट करेंगे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सिग्निफिकेंस में पहली बात आपको बताई जा रही है बच्चों, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट। चाहे वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो, दोनों ही स्थितियों में अगर हम एक इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर t1 से लेके t2 के अंदर अगर हम ये एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे कि ये एक रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल का एरिया आपको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट, या अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड दे देगा आपको। याद रखना है बच्चों, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी ग्राफ की डेरिवेशंस इसी से होती है।
चाहे वो एक्सेलरेशन मोशन का ग्राफ हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का यानी कि वेलोसिटी, इसमें भी अगर हम ये एरिया फाइंड आउट करते हैं तो ये एरिया आपको पार्टिकल की डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट देता है। छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, 2 से लेके 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसके नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो ए बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ए बी इंटू ए डी। तो ए बी कितना है 4 माइनस 2 यानी कि 2 सेकेंड, और ए डी कितना है 5 माइनस 0 मीटर पर सेकेंड। तो 4 इंटू 2 2 हो गया, 5 माइनस 0 5 हो गया, 10 मीटर। तो ये एरिया जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपको पार्टिकल के द्वारा तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ये वाला ग्राफ भी अगर ये एरिया किसी, ये ट्रेपेजियम का एरिया है, किसी तरीके से आप कैलकुलेट कर लेते हो, जैसा मर्जी ग्राफ हो, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया अंडर ट्रेवल बताता है, डिस्टेंस ट्रेवल बताता है, एरिया। दूसरा सिग्निफिकेंस, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। स्लोप जो होती है वीटी ग्राफ की बच्चों, वो आपको पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताती है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप वैसे मैंने बताया था बच्चों टेंजेंट थीटा होती है, वैसे फार्मूला होता है स्लोप का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां पर हमारे पास जो ग्राफ है कुछ इस तरीके का है, तो इस ग्राफ की जो स्लोप है, एंगल है ये थीटा, ये आपको एक्सेलरेशन बताती है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या बताती है, वैसे फार्मूला क्या बन जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, या सिंपली टेंजेंट थीटा भी इसकी स्लोप जो होगी वो आपको पार्टिकल की एक्सेलरेशन के बारे में बताएगी। अगर पार्टिकल रुका हुआ है तो इस ग्राफ की स्लोप 0 आ जाएगी, पार्टिकल इस तरीके से जा रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगी, नेगेटिव स्लोप का मतलब एक्सेलरेशन का साइन माइनस में आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये दो बातें बहुत काम की हैं कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट बताता है, और स्लोप जो है वीटी ग्राफ की वो प्रोवाइड करवाती है एक्सेलरेशन। स्लोप होती है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो एक अलग से लेक्चर बच्चों प्रॉब्लम्स का, ग्राफ की बहुत सारी 2-3 लेक्चर लेने का मन कर रहा है। इस बार की नीट की प्रॉब्लम में भी ग्राफ का इसी ग्राफ का एक प्रॉब्लम आई हुई है, शायद नेक्स्ट लेक्चर में वही करवा दूं मैं। और हमारे पेपर में भी एक प्रॉब्लम ग्राफ की आती ही आती है, चाहे वो एक्सटी ग्राफ हो, पोजीशन टाइम ग्राफ जो पिछले लेक्चर में तुम्हें बताया था, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जो इस लेक्चर में तुम्हारे साथ डिस्कस